हेलो सोल फैमिली। चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो तो आपकी जो ये जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें आगे क्या होने वाला है। अगर आप और आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी और क्या है और उनकी करंट एनर्जीज क्या है। अगर आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हो तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको क्या गाइडेंस यूनिवर्स देना चाहता है। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। लुक फॉर साइन। देखो, आपको यूनिवर्स कह रहा है, आपको है ना एंजल्स नंबर्स ज़्यादा दिखते होंगे, 222, 333, 2121, 1221 या फिर 111, 555। तो आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है कि आपको इस रिश्ते में किस तरीके से वर्क करने की ज़रूरत है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका परमानेंट रीयूनियन हो जाए। अगर आपको मिररिंग नंबर दिख रहे हैं तो समझ लो कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी कि अगर आप यहाँ पे गुस्सा हो रहे हो तो कहीं ना कहीं वो भी वहाँ पे किसी न किसी बात पर गुस्सा हो रहे होंगे। अगर आप इधर लो एनर्जी में हो तो वो भी, आपका जो पार्टनर स्पिरिचुअल कनेक्शन वाला होगा वो भी लो एनर्जी में होगा। यानी मिरर नंबर्स आपको ज़्यादा दिखते होंगे, एंजल्स नंबर्स ज़्यादा दिखते होंगे, और एक बार नहीं बार बार आपको वही नंबर्स दिखते होंगे। तो यूनिवर्स कह रहा है लुक फॉर अ साइन। यूनिवर्स और क्या है और क्या मैसेजेस है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। देखो, अबंडेंस आ रही है आपके रिश्ते में। अगर आप लोग फाइनेंशियली भी लो जा रहे थे, अगर आपके रिलेशन भी पूरी तरह से इतर पितर हो गए थे, तो वहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहता है कि अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस, अरे इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए फटाफट से एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको कैसे हील होना है, अपने चक्रास को कैसे हील करना है और क्या करें ताकि आप दोनों का परमानेंट रीयूनियन हो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यूनिवर्स ने ये मैसेजेस क्यों दिए हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई यूनिवर्स। लुक फॉर ए साइन किस लिए दिया है आपने, ये जो मैसेज दिया है यूनिवर्स ने मेरे व्यूअर्स जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए क्या है। लुक फॉर ए साइन का मतलब द मून, यानी कि आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, और आप दोनों की, अगर आप फैमिली में भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा करके ये शादीशुदा पर्सन हो सकते हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो तो सरेंडर कर दिया है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या तो फिर उनकी मदर है जो आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही थी, या आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो वहाँ पर आपको अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। आप है ना ओवरनाइट ज़्यादा सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, बार बार वही थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो सोल है ना वो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट या पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले जो भी पर्सन होते हैं उनकी और क्रेविंग कर रही है। अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो लुक फॉर ए साइन, यानी कि आपको अगर 555 दिख रहा है, 777 दिख रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकन होने की ज़रूरत है। आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो और आप डिवाइन इंटरवेंशन से ही आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है या कोई ऐसी मोमेंट आई है जहाँ से आपको वाइंड अप किया गया है। ठीक है, तो आपको अपने पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी फोकस कर रहे थे तो वहाँ पर आपको वो फोकस ना करते हुए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर करना चाहिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है। अबेंडेंस क्यों आया है? अबेंडेंस
का मैसेज को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द फूल। वाह, अगर आप दोनों के बीच में पीछे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे या आप दोनों की लाइफ में बहुत सारे केओस उत्पन्न हो रहे थे, आप दोनों के बीच में बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, अगर ब्रेकअप पैचअप हो रहा था, तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते हो और जो साइंस दे रहे हैं आपको यूनिवर्स, उन पे अगर आप वर्क करते हो तो न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द हो सकती है, बहुत जल्द न्यू बिगिनिंग हो सकती है। और आपको बहुत ही पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप है ना, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको वो बात ना सोचकर यूनिवर्सल जो आपके लिए लॉ बना हुआ है कि पहले तो है ना, ये जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, उसमें आपको जिससे ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना, वहीं से आपको डिस्कनेक्ट किया जाता है, तो ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए वहाँ पे आपको पेनफुल सिचुएशन में यूनिवर्स के द्वारा ही डाला जाता है, ताकि आप अपनी कमी कमज़ोरियों को पहचानो और वहाँ से आप अपने आप को हील करके यूनिवर्स ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा है उस कार्य के लिए आप आगे बढ़ो। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों आया है यूनिवर्स, मुझे बताएं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन क्यों आया है? देखिए, द टावर एंड द 5 ऑफ कप्स। देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि अगर आप किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी आप बहुत फंसे हुए थे, तो वहाँ से ऐसा कोई टावर मोमेंट आया है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में रिश्ता तो टूटा है, बट कहीं ना कहीं आप जिस लेवल पे थे उस लेवल से आपको बिल्कुल ही डाउन लेवल पर यूनिवर्स के इंटरवेंशन से ही लाया गया है, और इस वजह से आप इमोशनली हर्ट हो, बहुत इमोशनली हर्ट हो। आपको डिवाइन नई अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, बट आप उनकी ओर ना देखकर पीछे जो टावर मोमेंट आया था उसी के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने के लिए आपको मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। आप जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होता है ना, उनकी लाइफ बहुत इजी कभी नहीं होती है। उन्हें बहुत 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 टावर मोमेंट से निकलना पड़ता है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे तो यही लग रहा है कि शायद आप लोगों की करियर, बिजनेस या जॉब में बहुत तगड़ा वाला लॉस आपको यूनिवर्स ने दिया है। अगर आप इस जर्नी में हो तो उस वजह से भी आपको उसके बारे में ना सोचकर किसी आप ऐसे फाइनेंशियल चक्रव्यूह में मुझे फंसे हुए लग रहे हो, और इस चक्रव्यूह में यूनिवर्स ने इसके लिए ही आपको डाला है क्योंकि आपको अपनी कमी कमज़ोरियों को रिमूव करके स्पिरिचुअल अवेकन होना है। अगर स्पिरिचुअल अवेकन नहीं होगे तो इस जर्नी में आप ना ही अपने फ्यूचर में आगे बढ़ पाओगे, ना ही रिश्तों में, ना ही अपने करियर में। आप बहुत स्टक रह जाओगे, है ना। तो आपको वैसे भी मेंटल क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको क्लैरिटी चेक मिल चुका है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको ये इस सिचुएशन में क्यों डाला गया है। आपकी लाइफ में टावर मोमेंट, द मून, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेशन में क्यों डाला गया है। आपको आपकी लाइफ में बार बार ब्रेकअप पैचअप अगर हो रिश्ते में तो, या अगर शादीशुदा हो तो भी, अगर वन मैरिड एक अनमैरिड है तो भी, और किसी भी तरीके से अगर आप दोनों भी सिंगल हो तब भी ब्रेकअप पैचअप तब तक चलता रहेगा जब तक आप दोनों एक दूसरे की कमी कमज़ोरियों को निकाल कर दोनों भी सेम एनर्जी में नहीं आ जाते हो। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो और आपका पर्सन जो है वो स्पिरिचुअल अवेकन होने लगा है, तो फिर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप वहाँ पे कोई कोर्ट केस वगैरह भी मैटर कर रहा हो आपके लिए, या फिर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हो। आप लोगों के बीच में
काफ़ी डिस्टेंस आ गया हो, एक एब्रॉड चला गया हो, एक यहाँ पे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट कहीं ना कहीं ये इसके लिए ही हुआ है, आप दोनों में सेपरेशन उसकी वजह से ही आता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अवेकन होना है। अगर नहीं होंगे तब तक इस जर्नी में रीयूनियन नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज के द्वारा तो समझा लिया क्या। अगर मेरे जो व्यूअर्स है वो हीलिंग करते हैं अपनी, तो क्या उनका पैचअप होगा नियर फ्यूचर? अगर वो अपनी हीलिंग करते हैं तो क्या उनका पैचअप होगा? हाँ जी, सक्सेस। देखिए, सक्सेस अगर आप करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी और आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आएगी। ये डिवाइन गाइडेंस है कि अगर आप अपनी हीलिंग करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। बट आपको उसके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उनका नेक्स्ट एक्शन, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मेरे व्यूअर्स जो भी वीडियो देख रहे हैं, देखिए वो तो पहले तो है ना बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बट अभी थोड़े से बैलेंसिंग करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड और माइंड के बीच में बैलेंसिंग करते हुए, और अगर करियर में ज़्यादा बिजी थे तो करियर और आपके रिश्ते के बीच में बैलेंसिंग करके बहुत जल्द आपके पास आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द स्टार क्यों आया है? देखिए वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। शायद इस रिलेशन में अगर आप कमिटमेंट चाहते थे और नहीं दे रहे थे तो वहाँ पे आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है। और अगर आप शादीशुदा हो दोनों भी और सेपरेशन में चले गए हो तो वहाँ पे अगर इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में नहीं हुआ था तो वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स में आप दोनों का पैचअप हो जाएगा। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में 999 लिख लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे।